11वें पे एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ। वैसे तो आकृति में दिया गया है। ये टावर है, इसने कहा इसके तट पर कहीं पर एक तो कोण 60 डिग्री है और एक कितना है, और एक 30 डिग्री है। ऐसे एक कितना है? 30 डिग्री। इन्होंने आगे क्या कहा है? इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर कितना है? 30 डिग्री का कोण है। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण कितना है? 30 डिग्री। वही बात कही गई है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कितना है? 20 मीटर। ये सी, ये डी, ये ए और ये बी। हमें क्या निकालना है? नहर की चौड़ाई निकालनी है। नहर की चौड़ाई मतलब ये BC, और टावर की ऊंचाई यानी कि ये निकालनी है। तो एक तो हम वो लेते हैं जो दिया गया हो, अगर नहीं हो वो भी चीज तो हम क्या लेते हैं? एक तो वो लेते हैं जो चीज कॉमन हो, ठीक है, और एक चीज वो लेते हैं जो हमें निकालनी है। नहर की चौड़ाई भी हमें निकालनी है, ये भी हमें निकालनी है, ठीक है। तो लंब कॉमन है दोनों के अंदर, और आधार भी दोनों का अगर हम देखेंगे तो दोनों का आधार भी है, तो लंब और आधार ही लेंगे। सिर्फ कर्ण क्यों नहीं ले सकते? कर्ण दोनों का अलग अलग है। ओके, तो 11th सम परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। जो यहां एंगल दिया गया है वो लेंगे 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर AB बेस BC। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। तो हमने क्या क्या लिए थे? परपेंडिकुलर और बेस, इसीलिए tan का फॉर्मूला लगा। tan थीटा लिखा परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर एंगल वो लिखा थीटा की जगह जो दिया गया है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना था? AB, और बेस कितना है? BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 बराबर AB बाय BC। तो BC इधर जाएगा, BC √3 बराबर AB। AB की वैल्यू ये आ गई BC √3। AB की वैल्यू क्या आई? BC √3। अब पूरा लेंगे त्रिभुज, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDA में तो एंगल लिखेंगे BDA बराबर 30 डिग्री। यहां पे हमने कौन सा लिया था? ट्रायंगल BCA लिया था। यहां पे भी आप लिख सकते हो एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। वही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पर बेस पूरा है क्योंकि त्रिभुज B से D और A लिया है, तो बेस ये सारा होगा, यहां से यहां तक सारा बेस होगा। तो tan थीटा यानी कि tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? BC √3, BC √3 बाय बेस कितना है? BC प्लस 20, BC प्लस 20। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू BC √3 बाय BC प्लस 20। ये भाग में उधर जाके गुना में, तो BC प्लस 20 बराबर √3 की इसके साथ गुणा करेंगे 3BC, 3BC प्लस का BC उधर जाके माइनस का BC, तो 20 बराबर 3BC माइनस 1BC।
क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं एक होता है। तो क्या लिखेंगे, 3 BC में से 1 BC गया, 2 BC किसके बराबर, 20 के बराबर। तो BC की वैल्यू क्या आई, 20/2 यानी कि 10। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। और इसकी कितनी आ गई, 10√3, क्योंकि हमने BC की जगह सिर्फ 10 धरा, √3 पीछे ऐसे कैसे ही 10√3 मीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और टावर की ऊंचाई क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। गॉट इट। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट सब में क्या है, पढ़ना स्टेटमेंट थोड़ी सी। 7 सेंटीमीटर भवन की शिखर से एक केबल टावर की शिखर का 60 डिग्री है और इसके पास का भवन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। परपेंडिकुलर लेना है। अच्छा चलो देखते हैं अभी क्या लिखा गया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो 7 मीटर है ये, ठीक। आगे, उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब जो ये भवन है ना, ये छोटा है। क्यों पता लगा आपको, कैसे पता लगा, हाँ उन्नयन कोण से। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि जहां से भी हम देख रहे हो ऊपर देखना है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब भवन के शिखर से कहा है, उसने कहा है एक घर है, घर की छत से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि बंदा यहां पर खड़ा है और ऐसे देख रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहा है। इसका मतलब टावर लंबा है और घर छोटा है। तो टावर इतना मान लिया, और सॉरी टावर नहीं, घर इतना मान लिया और टावर ये हो गया इससे बड़ा। गॉट इट। अब यहां से इसने जो कोण देखा ऐसे, ये कितने का कोण बनाता है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, इसकी लाइन को ऐसे मिला देंगे, इस ABC, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। और इसके लिए एक त्रिभुज हम ऐसे बना सकते हैं, ये बन गया, ठीक है। और एक त्रिभुज ऐसे बन गया। अब देखो उसने क्या दिया है, उसके हिसाब से त्रिभुज बनाएंगे। पहले अभी इस लाइन को नहीं मानते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वैसे बनाने को हम बना सकते हैं। ये कितना था हमारा, 7 मीटर। जब ये 7 मीटर हुआ तो ये भी 7 मीटर होगा। ABC, ये D और ये E। गॉट इट। अब आगे देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे। अब इसने कहा इसी भवन से खड़े होकर अगर आदमी नीचे देखे तो टावर का जो अवनमन कोण बना, यानी कि ये वाला, सिर्फ इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, इसका अवनमन कोण कितना है भाई, वो अवनमन देखो ध्यान से 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री। जब भी कोई आप त्रिभुज बना रहे हो, मान लो आपने ऐसा त्रिभुज बनाया, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बनाया, तो अवनमन कोण जो होगा ना, वो आपने ऐसे देखा तो ये बाहर की तरफ जो कोण बनेगा ना, ये अवनमन कोण होगा। और उन्नयन कोण अंदर की तरफ बनेगा। जब हम इधर से ऊपर देख रहे हैं तो ये जो अंदर की तरफ होगा ये उन्नयन कोण होगा। तो हम इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम एकांतर कोण, इसको और इसको, ठीक है। तो एकांतर कोण बोलते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक। तो ये वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, इसके 45 डिग्री के। इसका मतलब हमें त्रिभुज कौन सा मिल गया, ED और B। EDB के अंदर एंगल का पता चल गया। अब EDB के अंदर हमें एंगल का पता चल गया और परपेंडिकुलर का भी हमें पता चल रहा है, ठीक है। और बेस कॉमन है, ये भी बेस कॉमन है, ये और ये देखो बराबर है दोनों, ठीक है। क्योंकि ये जब लंब इतना है 7 मीटर, तो ये भी इतना 7 मीटर है, तो बेस भी इतना ही है, इसका भी और इसका भी, देखो माप भी सकते हो, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर नहीं पता तो भी आप निकाल के देख सकते हैं। इसको निकालना चाहे तो पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक।
ठीक है, कैसे? वही फॉर्मूला लगाए tan थीटा। कौन सा सवाल है ये? 12वां। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री। हमने त्रिभुज कौन सा लिया पहले वो लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। EDB में तो एंगल EDB कितना है? 45 डिग्री। आपको एक बात बताई थी ऑप्शन टाइप में, अगर कभी भी आए कि जो अगर एंगल 45 डिग्री का हो तो क्या बताया था? हाँ, किसकी वैल्यू एक बताई थी? अरे वो तो है ही, वो तो उसमें ही है। मैंने बताया था फिर कि परपेंडिकुलर और बेस सेम होंगे। अगर परपेंडिकुलर 7 मीटर है ना तो बेस भी 7 मीटर आएगा। देख लो कैसे आएगा। tan 45 बराबर परपेंडिकुलर कितना है? 7, बेस कितना है? ED बटे में रख दिया ED। परपेंडिकुलर होता है जो सीधा खड़ा हो और बेस होता है जो नीचे लेटा हो, और जो हाइपोटेनियस होता है वो टेढ़ा होता है। ठीक है, गॉट इट। चलो, tan 45 की वैल्यू 1 बराबर 7 बटे ED। आगे ED एकम ED की वैल्यू क्या आ गई? 7। वही चीज आई कि नहीं आई? मैंने यही तो बोला था, जब ये 7 है तो ये वाली भी 7 है। हम लिख देंगे यहाँ पे चूंकि ED इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो 7 ED इज इक्वल टू लिखेंगे 7 बराबर AB। तो AB की वैल्यू भी 7 हुई, 7 मीटर, चूंकि या क्योंकि। ओके, बोथ आर सेम। ये चूंकि का साइन होता है और ये किसका साइन होता है? इसीलिए का। ठीक है, तो अब त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा? ABC में। ये त्रिभुज ले रहे हैं ABC, तो वही फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। अब परपेंडिकुलर कितना है? AC बाय बेस कितना है? 7। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 बराबर AC बटे 7। तो 7 इधर ले जाएंगे, 7√3 इज इक्वल टू AC। ये 7√3 मीटर आ गई इसकी वैल्यू। ये आ गया हमारा आंसर। क्या क्या निकालना था? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो टावर की ऊंचाई अब निकाल लेंगे। टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कैसे निकलेगी? AD और AC को जोड़ दे, तब ये और ये सारी टावर की ऊंचाई तो है, तो 7 जमा 7√3, क्योंकि AC की वैल्यू क्या आई है? 7√3 आई है। तो दोनों में क्या कॉमन है? 7। 1 जमा √3 मीटर। ये आंसर आ गया। 14 नहीं होगा भाई, 7 जमा 7√3। उस दिन भी बताया था 2 कार जमा 1 साइकिल, तो 2 कार 1 साइकिल ही रहेगा। पिछले वाली चीज भाई, अगर पिछले वाली चीज सेम ना हो तो प्लस नहीं होगा, ना ही माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि 7 के पीछे तो रूट नहीं है, इसके है, तो इसीलिए प्लस नहीं हो सकता। अगर हाँ इसके पीछे भी रूट होता है, इसके भी रूट, तो 14√3 हो जाता। ठीक है, आगे 13वां। ओ भाई 11वां 12वां स्टेटमेंट पढ़ना। मिस्टर सन्नी स्टेटमेंट पढ़ो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से, समुद्र तल, ये मान लेते हैं समुद्र तल। देख लीजिए, ये समुद्र तल है। अब इन्होंने कहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इससे ऊंची लाइट हाउस है, कितनी है? 75 मीटर की है वो लाइट हाउस।
उसके शिखर से देखने पर, ऐसा ही है ना, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो शिखर के 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, पहले 30 बोलते फिर 45, मतलब पहले 30 है जी, 30 और 45। 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अच्छा ऐसा है क्या? लो 30 डिग्री और 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री पर नहीं आवेगा जी। हाँ, मैं भी तो यही बात कर रहा था इनको, बट इनको समझ नहीं आती। क्यों है पहले तो 30 डिग्री बोला था इसको भी। आप एंगल के हिसाब से देखो। एंगल तो छोटा नहीं लग रहा था ना वो 45 का 30 का। अरे कैसे? ये कौन भी तो देख ले पहला, फिर कौन कहाँ बन रहा। हाँ देख, कोई डी ले रहा है? डी ले रहा है? डी कितना झुक रहा डी है किसी के पास? है जी? मेरे घर पास जी। यहाँ पे है, दिखाओ, फिर समझा देते हैं आपको। मैं तो कुछ नहीं लगा रहा। जो भी है, सही हो गलत हो, मिस्टर संदरी का क्या देख रहे हो जी? संदरी क्या सोचती है आपने सर? आपके हम तो कुछ और क्या है? हम तो संदरी का क्या है? यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से कौन बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन लेते हैं, सर ये ले लो मार। ये दिखाओ सर जी नहीं क्या हुआ पता। परमानेंट है जी ये। अच्छा परमानेंट है क्या? चल ठीक है, अभी हम तो इमिटान लग जाते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ये ट्रायंगल है ना, इसको हम इसकी लाइन को यहाँ से लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है जो कोण है ना वो 30 डिग्री का बनेगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और 45 डिग्री का बनेगा ये यहाँ पर, ठीक। और अगर इधर नीचे की तरफ देखिए ऐसे इधरली तरफ, तो ऐसे ये हो गया ये, ठीक है। इसका 30 डिग्री का बनेगा यहाँ पर और 45 डिग्री का बनेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ हम तो वाले यूज कर रहे हैं। ठीक, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसमें जब आप कर रहे हो ना, इसमें कोई कहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ इसमें कहीं भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, नहीं वो कुछ नहीं होने का, ठीक। देखो कैसे सर जी लोग गलत चित्र छाप देंगे, हमारे वो नंबर नहीं काटेगा जाएगा सामने। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं काटने का, इसमें एंगल की कोई वो नहीं है। लो पकड़ो एक मिनट, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और दिखाना एक बार डी। देखो जब आपने इधर से ऐसे लिया तो 30 डिग्री इधर आया, पहले 30 डिग्री आएगा, फिर इधर 45 डिग्री आएगा, ठीक है। हाँ देखो ये कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। ज्यादा नहीं झुक रहा जी 45। कौन सा? अरे भाई वहां पे एंगल नहीं चेक करेंगे, एंगल चेक करना होता तो आपको यहाँ से प्रकार से बनाने के लिए देता, 45 दर्द है, यहाँ 30 दर्द, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं वैसे तो, ठीक है। बट लेकिन 30 पहले बनेगा, उसके बाद 45 बनेगा, उसके बाद 60 बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। यहाँ से इसके हिसाब से मापेंगे ना, क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है, एंगल यहाँ से बन रहा है, तो इसके हिसाब से मापेंगे 30 और 45, ठीक। 30 डिग्री और 45 डिग्री, ए बी सी डी। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे क्या है?
इससे आगे क्या है? 75 मीटर लाइट हाउस। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये 75 मीटर हो गया। बस अब तो आसान है, अब तो आसान है। ये त्रिभुज ले लेंगे छोटा, ट्रायंगल ए सी बी में, हाँ जी, एसीबी में। ए सी बी में, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 75 बाय बेस कितना है? ए सी। हाँ सी है या ए सी, बोथ आर राइट। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75 बटे ए सी। ए सी एकम ए सी बराबर 75√3 आ गई। इसकी वैल्यू आ गई 75√3। अब आगे चलते हैं। अब पूरा लेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? ए डी बी में। तो tan थीटा एंगल कितना है? एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा कितना है? 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है? 75 बाय बेस कितना है? 75√3 प्लस का DC। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर 75 बटे 75√3 प्लस DC। इसको इधर ले जाएंगे, DC प्लस हाँ DC प्लस DC एकम DC प्लस 75√3 एकम 75√3 बराबर में क्या बचा? 75। तो जिसका मान निकालना है वो अकेला होना चाहिए। DC का मान निकालना है, DC बराबर 75 माइनस 75√3। 75√3 प्लस का था उधर जाके माइनस का, दोनों में क्या कॉमन है? 75। तो क्या बचा? 1 माइनस √3 मीटर आंसर। टोटल आंसर क्या बचा जी? ये आ गया 75 इंटू 1 माइनस √3। सब इन दोनों को इसलिए करेंगे हम। किन दोनों को? किसकी निकालनी थी? DC की। आगे क्या निकालना है? देखो यही तो निकालना था, दो जहाजों के बीच की दूरी। जहाज यही तो है भाई। या तो गई DC की वैल्यू 75 इंटू 1 माइनस √3। हाँ, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है वो बतानी थी। DC काट दिया हमने, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी लिख देंगे। हाँ, जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच दूरी कितनी आई? 75 इंटू 1 माइनस √3। यही तो निकालना था, बस निकल गई। बस ये होगा। होगा नहीं जी, वो बैठा था यहाँ। लाइक कर दे।